کے بعد عباس مرتبے میں شاہ کربلا کے بعد ایسے ہی تھے جیسے علی مصطفیٰ کے بعد. تھرا گئی ولادت عباس سے فضا، تھرا گئی ولادت عباس سے فضا، ایک اور شعر آ گیا شعر خدا کے بعد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک فی کتاب مجید وفرقانہ الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان ھذا صراطی مستقیما. بآواز بلند صلوات. یا زہرا بحق زہرا عشق صدر زہرا بظہور الحجت. یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخک الحسین. سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالالوان العذاب. سبحان الرؤوف الرحیم. اللہم اجعل لی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انکا علی کل شیء قدیر. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی وناصرا ودليلا دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس اعضاء کی قبولیت کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے، حاجت مندوں کی برابری کے لیے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کی آسانی کے لیے، بانیان مجلس کی تمام مشکلات کی آسانی کے لیے، ان کے بزرگوں کی صحت و سلامتی کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے، بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، جملہ مومنین و مومنات کی دعاؤں کی مستجابی کے لیے بحضور جناب فاطمۃ الزہرا صلوات.
तमाम तर हम्द व सना है उस परवरदिगार आलम के लिए जिसने तौफीक बख्शी कि इस जन्नती फ़र्श आज़ा पर बैठकर ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद कर रहे हैं। उस अल्लाह के लिए हम्द व सना है कि उसने हमें उस फ़र्श पर बैठने की तौफीक दी जहाँ अर्शी तशरीफ़ फरमा होते हैं। खुदा की हम्द व सना है, तमाम तर सताइशें उस रब्बुल आलमीन के लिए है कि उस परवरदिगार ने हम गुनाहगारों को अर्श के वासियों के पहलू में बैठना नसीब किया। दरूद व सलाम है ख़ानदान इस्मत व तहारत व नबूवत व इमामत पर। 1447 हिजरी की अशरा मुहर्रम की 7वें मरहले में हम दाखिल हो चुके हैं। दुआ है आज अलम की बरामदगी है, दुआ है परवरदिगार आलम से, ए खुदा जैसे आले मोहम्मद के सदक़े इस ज़माने को रोशनाई अता की, हम सब की ज़िंदगियों में रोशनाइयाँ अता फरमा। परवरदिगार आलम जैसे सबकी मुश्किलात आसान करता आया, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में जो मुश्किल में हैं उनकी मुश्किल में आसानी फरमा। परवरदिगार मेरी महफ़िल में जितनी बहनें बैठी जो बेऔलाद हैं, जो नहीं आ सकी, जिन्होंने कहा है, जो दूर हैं, जहाँ जहाँ फ़र्श अज़ा पर बैठी हैं, अलम अब्बास के सदक़े में उनकी गोदियों को औलाद से भर दें। परवरदिगार जिनके पास घर नहीं है, उजड़े घर का वास्ता उनको अपने घर अता फरमा। परवरदिगार आलम जो बीमार हैं, जहाँ जहाँ बीमार हैं, जिसने मुझे इस महफ़िल में अपने बीमारों के लिए कहा है, जुमला मोमिनीन मोमिनात सबके हाथ उठे हुए हैं, तमाम के बीमारों को सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार आलम तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का, अब्बास मौला की वफ़ादारी के सदक़े में हमारे बच्चों को इमाम का फरमा बरदार बना। परवरदिगार आलम हमारे आका के ज़हूर में ताज़ील अता फरमा। बहज़ूर जनाब अब्बास सलमदार बावाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुसलसल जो गुफ्तगू चल रही है वो इस हवाले से चल रही है कि इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमा। वक्त बहुत कलील सा है, बस आप तवज्जो कीजिएगा, जहाँ जगह मिल जाए आने वाले उधर ही बैठ जाया करें, क्योंकि मजलिस में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं होता कि एक दूसरे को जगह दी जा सके। आदाब मजलिस में है कि जो पहले आ जाते हैं वो मिंबर के करीब होकर बैठा कीजिए ताकि पीछे वालों को जगह दी जा सके, और पीछे वाले जैसे जैसे आते जाते हैं वैसे वैसे जहाँ जहाँ जगह मिलती है वहीं वहीं खामोशी से बैठ जाया कीजिए। मुसलसल इस बात पे गुफ्तगू हो रही है कि इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह कहता है अगर तुम मेरे करीब आना चाहते हो, पीछे वाली बातों को नहीं दोहराएंगे, बस तज़क्कुर के तौर पे एक दो जुमले और फिर अपने मौजू की तरफ आते हैं। अल्लाह कह रहा है अगर तुम मेरा क़ुर्ब चाहते हो तो मेरी इत्तिबा करो, ए रसूल इनसे कह दो, और मैं आपसे मोहब्बत करूँगा। इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम, और ये मेरा रास्ता। सबसे पहले हम कुरान की तरफ देखते हैं। हमने पहले दिन एक बात को वाज़ेह किया था कि हमने ना किसी सुन्नी ना किसी शिया की किताब को नहीं छेड़ना, और किताब खुदा को हमने छोड़ना नहीं है। किताब खुदा से देखना है कि ये एक मुत्तफ़िक़ा किताब है जो अल्लाह की नाज़िल करदा कलाम है, इस पे सब एतमाद करते हैं, सब के नज़रिए के मुताबिक मोतबर किताब है, कोई नहीं झुटला सकता। कुरान एक ऐसी किताब है, उसमें दो लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। पहला इला, कुरान पढ़ने वाले सर उठाइए, इला। अक्सर जब हम कुरान पढ़ते हैं तो उसमें अलिफ और लाम और छोटी या इला ज़ेर के साथ, इसका मतलब है तरफ, इला तरीक, इस रास्ते की तरफ, तरीक रास्ता, इस रास्ते की तरफ। और आइन लाम और या मिला के जैसे अली लिखा जाता है, आइन लाम और या अला, इसका मतलब है पर, तरफ
पर, थोड़ा सा समझ लीजिएगा, तरफ पर, इसमें फ़र्क है। बस आज हम इसी पे गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह कह रहा है इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीमा। बस 2 मरहले रह गए, फिर हम अपने मौजू को समेट लेंगे, इसलिए बस बतवज्जो होकर बैठिए कि कहीं ऐसा ना हो कोई लफ्ज़ रह जाए जो हमारी समझ में ना आ सके। इन्ना हाज़ा सिरात मुस्तकीम, बेशक यही मेरा रास्ता सीधा है। हम अल्लाह से पूछेंगे परवरदिगार आलम, जब आपने हमें रास्ते का बता दिया तो मख्फी क्यों रखा कि ये मेरा रास्ता सीधा है? वाज़े तौर पर बता कि कौन से रास्ते की बात की जा रही है। तू वैसे कह देता मेरे वलियों का रास्ता मेरा रास्ता है, मेरे नबियों का रास्ता मेरा रास्ता है, मेरे इमामों का रास्ता मेरा रास्ता है। परवरदिगार आलम तो ये मेरा रास्ता, अब कैसे पता चलेगा कि ये रास्ता सीधा रास्ता जा रहा है? इस पे कौन कौन हैं जो इस रास्ते की तरफ हिदायत कर रहे हैं, जो इस रास्ते की तरफ चल रहे हैं? परवरदिगार जब वलियों की बात होती तो बता देता ये वलियों का रास्ता और यही सिरात मुस्तकीम, ये नबियों का रास्ता, यही मेरे बरगज़ीदा बंदों का रास्ता, यही मेरे चुने हुओं का रास्ता, यही है मेरे आदम से लेकर ख़ातिम तक सारे नबियों का रास्ता। अल्लाह ने कहा ऐसा नहीं है, तुम्हें समझना पड़ेगा कि रास्ते पर कौन है, रास्ते की तरफ कौन है। बस जो रास्ते पर होगा उसी की इत्तिबा वाजिब है, उसी की। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सब बोलेंगे जो रास्ते पर हैं उसकी इत्तिबा वाजिब है। अब जो रास्ते की तरफ है वो भी उसी की इत्तिबा करते हैं जो रास्ते पर है। मेरी तरफ देखो, जो रास्ते पर हैं उसी की इत्तिबा कर रहे हैं जो रास्ते की तरफ हैं। इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता। परवरदिगार आलम कुरान से बता, या रसूल अल्लाह आप ही बता दीजिए, आप तो हमारे मददगार हैं, आप तो हमारे मुश्किल कुशा हैं, आप तो हमारे नबी हैं, आपके दर छोड़कर कहाँ जाएंगे? अल्लाह ने आपका दर दिखा दिया, आपसे तमस्सुक नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? अगर आपका दामन छोड़ दिया तो फ़ना हो जाएंगे, बका का रास्ता नज़र नहीं आता। या रसूल अल्लाह आप बताइए, हम सब आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, हमें आप ही बताइए कि रास्ते की तरफ कौन है और रास्ते पर कौन है। कुरान खोलो, खुदावंद करीम अपनी कलाम मजीद में, कुरान मुहकम किताब में इरशाद फरमा रहा है कि जो मेरे रास्ते की तरफ है और जो रास्ते पर है वो तरफ वाले पर पे इत्तिबा करते हैं, पर की इत्तिबा कर रहे हैं। जो तरफ है, जो उस रास्ते की तरफ चल रहे हैं, उनका रुख किया हुआ है, जो रास्ते पर हैं उनकी। मैंने कहा वाज़े तौर पे कुरान से पूछते हैं बता कौन है? अल्लाह ने कहा आदम रास्ते की तरफ है, आदम मेरे रास्ते की तरफ है, नूह मेरे रास्ते की तरफ है, इब्राहीम मेरे रास्ते की तरफ है, मूसा मेरे रास्ते की तरफ है, ईसा मेरे रास्ते की तरफ है, याकूब मेरे रास्ते की तरफ है, जो सोए है जाग जाइए, इलियास मेरे रास्ते की तरफ है, दाऊद मेरे रास्ते की तरफ है, इलियास मेरे रास्ते की तरफ है। जब सारे नबी की तरफ है तो पर कौन से हैं? सारे इस रास्ते की तरफ। अल्लाह ने कहा इस रास्ते के पीछे चलो। 1,01,000 कम 24,000 नबी, 1,24,000 एक कम 24,000, ये सारे नबी की तरफ हैं, यानी इस रास्ते की तरफ चल रहे हैं। कौन सा रास्ता? इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता सीधा है, इसकी तरफ चल रहे हैं। थोड़ा सा समझना आसान हो जाएगा, ये मेरे रास्ते की तरफ चल रहे हैं। इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता सीधा। परवरदिगार बता, कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में बताया, कुरान ने वाज़े लफ्ज़ों में बताया कि दाऊद मेरे रास्ते, इब्राहीम, मूसा, ईसा, सारे नबी जितने हैं वो इस रास्ते की तरफ है। मैंने कहा बता फिर इस रास्ते पर कौन है? तो अल्लाह ने कहा बस मेरा नबी जो या
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। एक मरतबा फिर से ये आयत पढ़ रही हूँ, वो सारे नबी की तरफ है, वो इला ज़ेर वाला इला की तरफ है, और ये अला वाला अला पर है। फिर से पढ़ रही हूँ, जिन्होंने नहीं सुना सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ये यासीन है जो मेरे रास्ते पर है। सारे नबी इस रास्ते, आदम से लेके ईसा तक सब पे वाजिब है कि मेरे नबी की इत्तिबा करे, मेरे नबी की इत्तिबा करे। हाँ, मेरा नबी रास्ते पर है, सब इला है, वो आला है। परवरदिगार आलम, हमने 6 दिन इस बात पे गुफ्तगू की कि लोग कहते हैं मोहम्मद हम जैसा। हमने कहा जब अली नहीं कह सकते मोहम्मद, ऐसी बात हुई थी, तायद की थी अगर जो हाजिर थे, यानी जब अली नहीं कह सकते, वो कह रहे हैं मैं मोहम्मद के ग़ुलामों में से एक, जब अली नहीं कह सकते, आप और मैं लोग कैसे कह सकते हैं कि मोहम्मद? थोड़ा बोला कीजिए ताकि पता चले बात पहुंच रही है। गर्मी की शिद्दत है और नींद भी बहुत आती है गर्मी में, और माशाल्लाह से आप जुड़ कर बैठे हुए हैं, और जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फिर ज़्यादा झोंके आते हैं नींद के। बस इस नींद से अपने आप को बेदार कर लें कि एक गदीरी नाराए हैदरी, सारे बोलें हैदरी, हाथ उठाएं हैदरी, जाग जाइए हैदरी, हैदरी, पीछे वाले अगले सारे हैदरी। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। मेरी बहन, जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठ जाइए, अगर जाना है दूसरे रास्ते से चले जाइए, इस रास्ते को छोड़ दीजिए, ये रास्ता बंद हो गया। बहुत ज़्यादा अपने मौजू को तूल नहीं दूंगी क्योंकि शबी की बरामदगी है और मुझे शबी को वक्त देना है। बस 2-4 जुमले फ़ज़ाइल के और फिर आपसे माजरत। ये आला और इला फ़र्क क्या है? इन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता सीधा है। मेरी तरफ तवज्जो कीजिए, ये मेरा रास्ता सीधा है, इस रास्ते पर चलो, इस रास्ते के पीछे चलो, ये मेरा रास्ता। जो इस रास्ते के पीछे चलेगा वो निजात पा जाएगा। यानी मेरे रसूल की जो इत्तिबा करेगा, रसूल जो दे रहे हैं वो ले लो बगैर किसी चू चरा के। मैंने पूछा, मैंने कहा कि और बताइए कि ये कौन सा रास्ता है? तो एक मरतबा अली ने अपने सीने पे हाथ रखा और हाथ रख के कहा आना सिरात मुस्तकीमा। पहले क्या था? रसूल कह रहे थे कि अना सिरात मुस्तकीमा, मुसलसल गुफ्तगू की कि रसूल ने कहा मैं सीधा रास्ता हूँ, मेरी इत्तिबा करो। अब अली कह रहे हैं, अना सिरात मुस्तकीमा, मैं सिरात मुस्तकीम हूँ। मैंने कहा वाज़े कीजिए। अल्लाह ने कहा देखो, जो कुरान जैसा होगा, जो जिसकी कलाम खुदा से इत्तिफाक होगा, मुत्तफिक होगा, उसी जैसा होगा, उसी की इत्तिबा करनी। मैंने रसूल से पूछा बताइए अली आप जैसे? अली ने कहा, रसूल ने कहा अना अली व अना मैं नूरन वाहिद, मैं अली एक ही नूर से। मैंने रसूल से पूछा या रसूल अल्लाह बताइए अली और आप एक हैं? रसूल ने कहा हाँ, अली का गोश्त मेरा गोश्त, अली का खून मेरा खून, अली का खानदान मेरा खानदान, अली का किरदार। मैंने कहा ये हम पढ़ चुके, ये हम सुन सके, बताइए कि कभी अल्लाह ने भी कहा अली मुझ जैसा? नहीं, अल्लाह ने कहा ये मेरा वली है, ये मेरा है, ये मैं इसकी इत्तिबा
نکاح واجب ہے، یہ میرا مظہر ہے، یہ میری صفات کو اجاگر کرتا ہے. اگر علی کو دیکھو تو میری صفات نظر آئیں گی، اگر علی کو دیکھو تو مجھے پرکھتے چلے جاؤ. اگر توحید چاہیے تو علی کے در پہ آؤ، نبوت چاہیے علی کے در پہ آؤ، امامت چاہیے علی کے در پہ آؤ. میں نے کہا اللہ تو سامنے آتا نہیں. کبھی اللہ نے کہا کہ آج سامنے آ کر بتایا ہو ایسا علی ہے، ایسا خدا ہے، اے میری صفات ہیں، ایسا خدا ہے، ایسی توحید ہے؟ نہیں. کہا ہم فخر کرتے ہیں ہمارا امام ایسا ہے جس نے لمحہ بلمحہ ہمیں توحید کی طرف بلایا ہے. دیکھو جب میں ایسا ہوں میرا خدا کیسا ہوگا. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اللہ کے راستے کو دیکھنا ہے تو کلام خدا کو دیکھیے. اللہ کے راستے کو دیکھنا ہے زبان مصطفیٰ کو دیکھیے. جو رسول کہہ رہے ہیں وہ اللہ کا کلام ہے. بس اللہ کے رسول نے کہا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. جنہوں نے علی کو چھوڑ دیا قرآن لے لیا وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے. جنہوں نے قرآن لے لیا علی کو چھوڑ دیا. سارے نہیں بولیں. جو علی کو چھوڑ کے قرآن لے وہ بھی صراط مستقیم پہ نہیں ہے. جو قرآن لے کے علی کو چھوڑ دے وہ بھی، یعنی دونوں طرفوں میں نہ قرآن اکیلا سمجھ میں آئے گا نہ اکیلے علی سمجھ میں آئیں گے. کہا القرآن مع علی والعلی مع القرآن. میں نے کہا مماثلت کیا ہے؟ کہا علی قرآن سامت قرآن ہے، علی ناطق قرآن ہے. توجہ کرنا، آپ مجلس میں آئی بیٹھی ہیں، جو بات کرنی ہے وہ گھر جا کے کر لیجئے گا. قرآن سامت قرآن ہے، تھوڑا بولا کیجئے. قرآن سامت قرآن، علی یہ کلام خدا وہ ولی ہے، یہ کلام خدا وہ ولی خدا. علی ناطق قرآن، قرآن سامت قرآن. خدا کی کتاب عرشیوں کی کتاب ہے، علی عرشیوں کا امام ہے. کتاب خدا قرآن عرشیوں کا، واسیوں کا، وہاں کے رہنے والوں کا کتاب ہے. وہاں کے رہنے والے اسے پڑھتے ہیں. کلام خدا ہے، سب کے لیے یکساں ہے، سب پڑھتے ہیں. علی وہاں سے لے کے یہاں تک، یہاں سے لے کے قیامت کے بعد تک علی سب کا امام ہے. میں نے کہا بچہ تھوڑی سی اور توجہ کرنا، وقت بہت قریب آ گیا ہے. قرآن عرشیوں کا کتاب ہے اور امام علی عرشیوں کا. قرآن سامت علی ناطق قرآن ہے. قرآن میں پہلے سورہ حمد کے بعد پہلی ہی سورہ میں، سورہ بقرہ میں ارشاد ہو رہا الف لام میم ذالک الکتاب. آگے پڑھیے ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہم نے راستہ تلاش کرنا ہے، جس طرف اللہ لے چلے گا بس وہی راستہ صراط مستقیم ہے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. علی امام ہے متقیوں کا. علی جب میں نے پوچھا کہ یہ قرآن ہے، کہا یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے. علی امام ہے
मुत्तकियों का। आज सब खामोश हैं, शायद गर्मी ज़्यादा है, सब खामोश है। खामोशी को तोड़िए और अपने 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 लहू में जो ये खून दौड़ रहा है, इसकी जो हरारत है उसको ज़ाहिर कीजिए। अली वाला खामोश नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, इस मजलिस के फ़ौरन बाद यावर अंकल के घर मजलिस है और कल 8 मुहर्रम को पहले यावर अंकल के घर मजलिस होगी। गौर से सुन लीजिए। बहुत माजरत, फ़र्दन सबको नहीं बता सकती, मैं बता देती हूँ सबको। कुछ टाइम की वजह से, ऐसा कोई इशू नहीं है, सब मेरे दिल के बहुत करीब हैं, बस वक्त की वजह से इतना वक्त नहीं हो पाता फ़र्दन सबको बताऊँ। कल सबसे पहले यावर अंकल के घर मजलिस होगी, फिर इधर। आज इस मजलिस के फ़ौरन बाद उधर मजलिस है, शायर हुसैन है, मजलिस अज़ा में आना, मजलिस हुसैन में बैठना, मातम करना, सुनना, रोना, ये शायर हुसैन है। अज़ादारियों की ज़िंदगी है, अज़ादारों की हयात है। अज़ादारी हमारी शहरगे हयात के करीब है, बल्कि हमारी शहरगे हयात है। कसीर तादाद में मजलिस में शिरकत किया कीजिए, क्योंकि इस पूरी कायनात में एक ही ऐसी जगह है कि जहाँ आले मोहम्मद आए होते हैं और वहाँ इंसान के मुक़द्दर जाग जाते हैं। सब कोशिश किया कीजिए कि सब जितनी मजालिस होती हैं थोड़े थोड़े वक्त के लिए, अगर किसी के पास वक्त हो तो जनाब सैयदा के लिए वक्त ज़रूर निकाला कीजिए। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक पैगाम और देती चलूँ कि अली मुत्तकियों का इमाम है। कुरान हिदायत है मुत्तकियों की, किताब मुत्तकियों की है। अली मुत्तकियों का इमाम है। अली के नाम की तस्बीह पढ़ने वाले सुन लें, अगर आप मुत्तकी नहीं हैं तो अली तुम्हारा इमाम नहीं। शर्त है यहाँ, मैंने पहले कहा था, अल्लाह ने कहा कि इत्तिबा करने की, पहली मजलिस याद है जो हाजिर थे, कि मैंने कहा था कि इत्तिबा की एक शर्त है और एक जज़ा है, दो चीज़ें हैं। अल्लाह कहता है पहले तुम उस शर्त को पूरा करो फिर तुम्हें जज़ा दूंगा, पहले शर्त को पूरा करो फिर जज़ा दूंगा। गौर से सुन लीजिए, पहले शर्त को पूरा करो फिर तुम्हें जज़ा दूंगा। इत्तिबा की सबसे बड़ी शर्त ये है कि उसको पूरा किया जाए, मुत्तकी बना जाए, फिर इत्तिबा करो। जज़ा ये है कि अली तुम्हारा इमाम है, जज़ा ये है कि अली तुम्हें जन्नत में ले जाएगा। यही बड़ी बात है ना। मैं कहती हूँ ये फर्शी अज़ा जन्नत से कम नहीं है। आजा, अगर तू मुत्तकी है, आजा, तू मुत्तकी बनना चाहता है, इस दर पे तुम्हें एक नहीं 12 के 12 इमाम मिलेंगे जो मुत्तकियों के इमाम है। या अली, या अली, या अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।
हाज़ा सिरात मुस्तकीमा, ये मेरा रास्ता सीधा है। मैंने कहा और नबी भी हैं जिन पर अल्लाह ने सलाम भेजा हो। दूसरी या तीसरी मजलिस में मैंने कहा था इब्राहीम पे सलाम भेजा, मूसा पर सलाम भेजा, मुख्तलिफ अंबिया पर। अल्लाह ने यासीन पर सलाम भेजा। क्या अज़मत है यासीन की। इधर कुरान में अल्लाह ने पूरी सूरा यासीन की नाजिल कर दी, यासीन। इधर अली से कहा तू औलाद यासीन, आले यासीन है। इधर कुरान में कहा अल्लाह ने कि ये कुरान क्या है, जो लोगों को हिदायत करता है। अली लोगों को हिदायत के लिए आया, अली लोगों की हिदायत कर रहा। किसी ने पूछा मेरे मौला से आपने खुदा को देखा? मौला ने कहा हाँ देखा। अली किसी अनदेखे की इबादत ही नहीं करता। हैरानगी में लोगों ने पूछा, जैसे आप हैरान हो गए, लोगों ने पूछा या अली आप तो कहते अली नज़र नहीं आते हैं, तो फिर आप कह रहे हैं अली अनदेखे की इबादत ही नहीं करता, जिसे अली देख ना ले। मौला ने कहा इन मादी आँखों से नहीं देखा, मैंने दिल की आँखों से देखा। मानवी आँखों से अली को खुदा को महसूस किया, फिर अली ने सर सजदे में रख दिया। बस जो सर सजदे में न रखे वो सब कुछ हो सकता है, अली का शिया नहीं हो सकता। सब कुछ हो सकता है लेकिन अली का शिया नहीं हो सकता। बस समेट दूँ इन हाज़ा सिरात मुस्तकीमा। भटक गए लोग, छोड़ दिया सिरात मुस्तकीम। आज उस शहज़ादी को पुरसा देना है जो 4 बेटों की माँ है। उम्मुल बनीन इसीलिए कहा जाता है, बनीन कहते हैं बेटों वाली को, जिसके 4 बेटे हों। आपकी मर्ज़ी है, ताकत नहीं रही, लेकिन आप अगर ज़ौक़े समाअत रखते हैं, हुसैन के लिए मारफत रखते हैं, अपने हिस्से का पुरसा दे लेना। मैं इल्तिमास करूँगी ख़ारान से, जब आलम अब्बास आए दिल खोल के मातम करो, लेकिन अपनी चादर को अपने सरों से हटने न दो। इस चादर के लिए बड़ी मेहनत की है। इस चादर को बचाने के लिए आपका और मेरा मजलिस में आना कोई फ़ायदा नहीं देता अगर हम यहाँ से सीख कर न जाएं। यहाँ हम कपड़े दिखाने के लिए नहीं आते, यहाँ हम अपना फैशन दिखाने के लिए नहीं आते, यहाँ हम अज़ादार बनकर आते हैं, यहाँ हम गरीब बनकर आते हैं। आपको और मुझे मालूम है ना कि यहाँ सैयदा आती हैं और सैयदा ज़ख्मी पहलू के साथ आती है, टूटी हुई पसलियों के साथ आती है। बीबी वो बीबी है जिसके हाथों के जोड़ टूट गए। अजरकुम अल्लाह। जो तैयार हो गए हैं, खुदा आपकी मार्फत में इजाफ़ा करे। जिनकी आंखें छलक पड़ी, जानते हैं ये हाथों के जोड़ कब टूटे? जब दरवाज़ा गिराया गया, जब लोग लकड़ियाँ लेकर, बड़ी मुमासलत है मौला अब्बास की और जनाब सैयदा की, इसीलिए इब्तिदा जनाब सैयदा के नाम से की। जब लोग लकड़ियाँ लेकर आए ना सैयदा के दरवाज़े पर, और लोग एड़ लगा रहे, धक्का लगा रहे थे, 300 अफराद ने मिलकर है धक्का लगाया था। लोगों हम पे फतवा न लगाओ, जाकर अपनी मौलवियों से पूछो सैयदा हक लेने गई हाँ या ना में जवाब मिले तो आ जाना। हुसैन का दर तौबा खुला हुआ है। यहाँ होर बनने के लिए हर वक्त मौका फराहम किया जा रहा है। कोई हुसैन के घोड़े की लगामों में हाथ भी डाल दे तो हुसैन उसे माफ़ कर देते, माफ़ ही नहीं करते, रुमाल सैयदा भी माथे पर बांधा जाता है। ये हुसैनियत है, ये हुसैनी दस्तगाह है। आ जाना। अगर जवाब मिले कि हाँ गई थी और नहीं मिला, अगर जवाब नहीं में मिले तो फिर भी आ जाना। ये दर सैयदा है, यहाँ तौबा की गुंजाइश है, यहाँ मुख्तार बनाए जाते हैं, यहाँ सुलेमान बनाए जाते हैं।
300 अफराद ने मिल के दरे सैयदा को धक्का लगाया। बीबी ने दरवाजे को मजबूती से थामा हुआ था, मेरी तरफ देखना, मजबूती से थामा हुआ था। एक फर्द ने ऐलान किया, ऐसा करो तलवार निकालो, जिसका दिल चाहे वो रो लेना, जिसका दिल न चाहे, मजबूरी नहीं है, कोई जबर नहीं है, जिसका दिल सैयदा के लिए पिघल जाए आंसू बहाना का तलवार निकालो। तलवार के दस्ते से अल्लाह जाने आप क्या देख रही हैं और क्या सुन रही है, दस्ते से बीबी के हाथों पर उसने हमला किया। तलवार के दस्ते जहां पकड़ा जाता है, तलवार का दस्ता सैयदा के हाथों में लगा, सैयदा के हाथों के जोड़ टूटे, सैयदा के हाथों के जोड़, उस टूटे हुए जोड़ों से जो जनाबे सैयदा अब्बास के पहनने वाले लिबास सीती रही, सैयदा उस टूटी हुई हाथों से, जोड़ टूटी हुई उंगलियों से अब्बास के लिबास सीती रही है। कितनी मुमासलत है, हाथों को उठा के कहती थी, या अल्लाह मुझे वो बेटा अता कर जो मेरे हुसैन की नुसरत में जंग करे, मुझे वो बेटा अता कर जो अब्बास हो, जो बहादुर हो, जो शुजा हो, जो गैरतमंद हो, जो वफादार हो। बस अल्लाह ने बेटा अता किया, अब्बास नाम रखा, वक्त गुजरता रहा, शुजाअतों का मालिक, वफाओं का खालिक, ये अब्बास अलमदार आ गई 10 मुहर्रमुल हराम, जहाँ सब जा रहे थे सब चले गए। अब अब्बास हुसैन के सामने आकर कहते, आका मुझे भी इजाजत दीजिए ताकि मैं भी आपकी नुसरत में लड़ूं। कहा अब्बास तो मेरी फौज का सिपा सालार है। कहा आका वो फौज दिखाइए जिसका मैं सिपा सालार हूँ। ना कासिम रहा, ना अकबर रहा, ना उन्होंने मोहम्मद रहे, ना असहाब व अंसार रहे, मौला वो फौज दिखाइए। कहा अब्बास तेरे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी, तेरे जाने से मेरी कमर टूट जाएगी। रोना किसी आम हस्ती का, बाबुल हवाइज की मजलिस में बैठे हैं, एक एक हाथ जो मातम के लिए उठेगा, जितनी आहो बुका बुलंद होगी, जितना रोने के आंसू निकलेंगे, अब्बास उससे उसका किसी का उधार नहीं रखता। अब्बास कटे हाथों से अता करने वाला है हुक्म खुदा से। ये कटे हाथों से दस्त नहीं है, लेकिन ऐसा जबरदस्त है ये अब्बास, हर किसी की मुश्किलों को आसान करता है। मौला के सामने आके कहा बस मौला मुझे इजाजत दीजिए। कहा जाओ जाके खैमों से अलविदा करो। अब्बास खैमे में आए, एक एक बीबी से अलविदा किया। जब मौला जाने लगे तो जनाबे ज़ैनब ने कहा ए बीबियों हल्का बना लो, अजरकुम अल्लाह, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब कहाँ बैठी है, मुझे नहीं मालूम सैयदा कहाँ बैठी है, मुझे नहीं मालूम मैं छोटी सी कनीज इस दर की, मुझे नहीं मालूम सकीना कहाँ बैठी है। बीबी ने कहा बीबियों हल्का बना लो, हल्का बना। कहा अब्बास इस हल्के से गुजर जाओ, हम समझेंगे हमारे दरमियान से अब्बास का जनाजा गुजर गया। इसके बाद बीबी ने ऐलान किया, कहा बीबियों मैं जब मदीने से चली थी तो मैंने कहा था सबकी चादरों की मैं मुहाफिज हूँ, अब वो मुहाफिज जा रहा है, अब वो मुहाफिज जा रहा है। बीबियों अपने अपने चादरों के ज़ामिन तुम खुद हो, मजबूती से थाम लो। या जानते हो ये चादर कौन सी? अब्बास चले गए ना, चादर शामे गरीबा में बीबी ने एक जले हुए खैमे की चोब उठाई, चोब उठा के बीबी ने जला हुआ एक फरेरा उठाया और उस पे डाल के कहा अब्बास ये तेरा आलम है, आज के बाद तेरी बहन इस आलम के सहारे जिंदा रहेगी। अल हाफिज वल हफीज के नारे बुलंद करने वाला अब्बास जा रहा है, अब वो हिजाबे ज़ैनब जा रहा है। एक मर्तबा खैमे के दर पे आए अब्बास, खैमे के दर पे आए छोटी सी सकीना छोटे छोटे बच्चों को लेकर
खाली कूजे लेकर। लोगों ने लिखा 300 बच्चे थे, कुछ ने शायद इससे ज़्यादा भी लिखा, कुछ ने कम भी लिखा, तक ज़्यादा बच्चे थे। कहा कि बच्चों को लेके चचा के पास है, कहा चचा देखो ये बच्चे सब प्यासे हैं। फिर बीवी उन बच्चों की तरफ देख के कहती है मेरा चचा पानी लाएगा ना? आज रुको मरला, आज रुको मरला। मेरा चचा पानी लाएगा, मैं सबको पानी पिलाऊंगी। उसके बाद बीबी अब्बास मौला के पास आ कहती चचा जाइए पानी लेने, मेरे 6 महीने का बच्चा, 6 महीने का भाई, मेरा 6 महीने का शहजादा बड़ा प्यासा है। मैंने कल बयान किया कि असगर पे क्या हालत थी प्यास की, बस उसको जहन में रखते हुए अब्बास ने खाली मशकीज़ा उठाया, चले नहर अलकमा की तरफ। ऐसी जंग लड़ी अब्बास ने, हैदर कर्रार के बेटे ने ऐसी जंग लड़ी, कूफियों और शामियों को अली याद आ गए, जंगे सफीन और नहरवान याद आ गई, खैबर और कंदक याद आ गई। इसके बाद सुनूंगी मौला वापस आने लगे, मशकीज़े को भर के अब्बास वापस आ रहे हैं। लोगों ने ऐलान किया, कहा ये अली का बेटा है, ऐसे हाथ में आने वाला नहीं है, मिल के हमला करो, छुप के हमला करो। 2 मलऊन ऐसे थे, अब्बास जंग कर रहे थे, उन्होंने छुप के हमला किया। एक तीर अब्बास के बाजू पर लगा, अब्बास का बाजू कलम हुआ। अब्बास ने कहा सकीना का सदका, उसके बाद दूसरा बाजू गिरा, अब्बास के मुंह से निकला असगर का सदका। अब्बास मशकीज़े पर झुके, खैमे में ये मशकीज़ा पहुंच जाए। अब्बास की हसरत है ये खैमे में चला जाए, किसी ना किसी तरीके से पानी खैमों तक पहुंच जाए, पानी सकीना तक पहुंच जाए। हाय लोगों ने मिलकर हमला किया, एक गुर्ज मेरे मौला के सर पे लगा, एक तीर मेरे मौला की आंख में लगा। अल्लाह जाने कैसे सुना, ये गुर्ज नहीं लगा ज़ैनब के सर से चादर उतर गई, ये गुर्ज नहीं लगा हजरत सकीना, ये गुर्ज नहीं लगा खयाम जल गए, ये गुर्ज नहीं लगा कमरे हुसैन झुक गई। एक तीर मशकीज़े पे लगा, बस हसरत अब्बास खत्म हुई। कटे हाथों से कोई जब शहसवार जीन से ज़मीन पर आता है, सुन लेना फिर रो लेना। कोई शाह सवार जब घोड़े से गिरता है, हाथों का सहारा लेता है, फिर घोड़े से गिरता है। जब लोग मिल के हमला कर रहे थे, घोड़े की आंखों में खून था, अब्बास की आंखों में खून था, अब्बास का सर गिरा, अब्बास घोड़े से गिरे, पांव रकाबों में उलझ गए, घोड़े का रुख फौजे अश्किया की तरफ हो गया। अल्लाह जाने कितनी देर घोड़ा फौजे अश्किया में घूमा, जिसका जैसे दिल चाहा उसने अब्बास को मारा। कोई कह रहा था आओ जिसने बदर का बदला लेना अली से अब्बास को मारो, कोई कह रहा हो सफीन का बदला लो, कोई कह रहा हो हद का बदला लो, कोई कह रहा हो खैबर का बदला लो। अली का बदला अब्बास से लिया जा रहा है, अली का बदला लेने के लिए लोगों ने तलवारें मारी, लोगों ने नेज़े और खंजर मारे, टुकड़े टुकड़े हो गया अब्बास। अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। आवाज़ को पहचान के मेरे मौला दश्ते बला की तरफ चले आए, अब्बास को सर अपने जानों पे रखा। अब्बास कोई हसरत है? हाँ मौला क्या हसरत है? कहा मेरी आंखों से खून साफ कीजिए, मैं आखिरी बार आपकी ज़ियारत करना चाहता हूँ। जब मैं दुनिया में आया मौला पहली ज़ियारत आपकी की, अब मौला मैं दुनिया से जा रहा हूँ, आखिरी ज़ियारत आपकी करना चाहता हूँ। मौला ने आंखों से खून साफ किया। अब्बास ने हुसैन के चेहरे की ज़ियारत की। कहा और कोई हसरत है? कहा हाँ एक हसरत और है, मौला मेरा लाशा खैमे में न जाए। कहा क्यों अब्बास? कहा मैं सकीना से वादा करके आया था, मैंने सकीना से वादा किया था पानी लेके आऊंगा, नहीं
शर्मिंदा है। बस रूह अब्बास परवाज कर गए। हुसैन ने अलम उठाया, अलम उठा के खय्याम की तरफ चले। सकीना समझी अब्बास आ रहे हैं, बच्चों को तसल्ली देती है, ठहरो बच्चों, अभी मेरा चाचा पानी लाएगा, मैं सबको पानी दूंगी। शहजादी तेरी प्यास को सलाम। हुसैन करीब आए तो अलमदार नहीं था, अकेला आलम खय्याम में आया। अला लअनतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन व सयअलमु